इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव चांदपुर से, जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक अदद उम्मीद हुआ करता था। उस गांव में रहती थी एक लड़की ज़ारा, जिसकी उम्र मुश्किल से 19 साल रही होगी। ज़ारा अपने अपाहिज पिता शेख इदरीस के साथ रहती थी। माँ बरसों पहले बीमारी से चल बसी थी। ज़ारा ने ही माँ की जगह ले ली थी, खाना पकाना, खेतों में काम करना और पिता का सहारा बनना। उनकी झोपड़ी टूटी दीवारों और मिट्टी की छत से बनी थी और हर बारिश के मौसम में अंदर तक पानी टपकता था। ज़ारा के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, ये तो उसका नसीब था। गांव के जमींदारों की निगाहें ज़ारा की जवानी पर टिकने लगी थीं, मगर ज़ारा ने हर नजर का जवाब मेहनत से दिया। हर सुबह जब वह खेत जाती, उसके पाँव की मिट्टी उसके इरादों की गवाह बनती। मगर उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। मजबूरी की राह। एक दिन गांव का एक पुराना जानकार अख्तर मियां, जो अब शहर में ड्राइवर था, उनके घर आया। उसने कहा, शेख भाई, शहर में एक खानदानी घर है बंगलौर में। वहां एक अधेड़ अमीर आदमी रफीक खान की बीवी गुजर चुकी है। अब एक ऐसी लड़की की तलाश है जो घर संभाल सके, सफाई कर सके और थोड़ी बहुत देखभाल भी। रहने खाने का इंतजाम है और महीने का 4000 मिलेगा। शेख इदरीस ने बेटी की ओर देखा, फिर आसमान की ओर। मजबूरी थी। आंखों से आंसू छिपाते हुए बोले, बेटी, यह रास्ता आसान नहीं होगा, मगर शायद तुम्हारा नसीब वहां पलट जाए। ज़ारा ने बाप का हाथ थामा और कहा, अब्बू, आपकी दवा और हमारा मकान सब संभाल लूंगी। मैं जाऊंगी। शहर की हवेली। ज़ारा जब बंगलौर पहुंची तो रफीक खान की हवेली देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। संगमरमर की दीवारें, इंपोर्टेड सोफे और ऐसी चमक-दमक जो उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। रफीक एक 60 साल का मोटा सा आदमी था। उसके चेहरे पर सिगरेट की पीली मुस्कान और आंखों में झूठी अपनापन था। उसने ज़ारा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम अब इसी घर की नौकरानी हो, मगर अगर वफादारी दिखाई तो तुम यहाँ सिर्फ नौकरानी नहीं रहोगी। ज़ारा ने सिर झुका लिया। शुरू में ज़ारा ने पूरी लगन से काम किया। हर चीज चमकती रही और रफीक खुश होता गया। मगर कुछ ही हफ्तों में उसकी नजरें बदलने लगी। वो अब देर रात शराब पीकर ज़ारा को बुलाने लगा। पहले काम का बहाना बनाता, फिर कहता, बैठो न जरा पास, तन्हा घर है, तुमसे बात करके सुकून मिलता है। ज़ारा डरती मगर मना भी नहीं कर पाती। एक रात जब रफीक शराब में डूबा हुआ था, ज़ारा पानी लेकर कमरे में गई। उसने देखा कि रफीक बिस्तर पर अधलेटा है और आंखें बंद हैं। ज़ारा वापस मुड़ने लगी, तभी रफीक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तू बहुत खूबसूरत है और अब इस घर की मालकिन बन सकती है। ज़ारा चीख भी न सकी। उसके लब कांपते रहे और उस रात उसकी किस्मत का सबसे स्याह पन्ना लिखा गया। दिन गुजरते गए। ज़ारा की रूह हर रोज मरती रही। वो अंदर से टूटती गई और एक दिन जब उसका बदन अजीब तरह से कमजोर होने लगा तो उसे एहसास हुआ कुछ गलत हो चुका है। वो डॉक्टर के पास गई। जांच हुई। रिपोर्ट आई, वो मां बनने वाली थी। उसने खुद को आईने में देखा। आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि जो बेटी बाप के इलाज के लिए गई थी, वो खुद इंसाफ के लिए तरसेगी। टूटती उम्मीदें। जब रफीक को पता चला कि ज़ारा गर्भवती है तो उसने उसे हवेली से निकाल बाहर किया और कहा, तू बदचलन है, ये बच्चा मेरा नहीं। ज़ारा रात भर सड़क पर रोती रही।
पेट पर हाथ रखे वह बार बार खुद से कहती, अब्बू, मैंने आपको क्या मुंह दिखाऊंगी। वो गांव नहीं लौटी। उसने शहर के एक छोटे एनजीओ की शरण ली, जहां उसे थोड़ी बहुत मदद मिली। बेटे का जन्म और समाज की ठोकरें। 9 महीने बाद जारा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका बाप कौन है कोई नहीं जानता था, सिवाय खुदा के। समाज ने उसे बदचलन, बेगैरत और सस्ती औरत तक कहा, मगर उसने अपने बेटे का नाम रखा सब्र। हर दिन वो सब्र के साथ काम करती, सब्र को पढ़ाती और उसके साथ वो ख्वाब बुनती जो कभी उसके अब्बू ने उसके लिए देखे थे। 15 साल बाद सब्र एक वकील बन चुका था। उसकी माँ अब एक बूढ़ी औरत थी, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी, क्योंकि उसका बेटा अब किसी हवेली की गंदगी नहीं, बल्कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठा करता था। रफीक अब बीमार और तन्हा था। उसके पास दौलत तो थी, मगर न इज्जत थी न रिश्ते। एक दिन सब्र उसे कोर्ट में देखता है, एक जमीन हड़पने के केस में। और पहली बार सब्र ने कहा, मैं उस औरत का बेटा हूँ जिसे तुमने हवेली से निकालकर बेआबरू किया था। रफीक की आंखें झुक गईं। ये कहानी एक बेटी की मजबूरी से शुरू होती है और एक माँ की मजबूती पर खत्म होती है। इसमें समाज की सच्चाई है, रिश्तों की दरारें हैं और उस उम्मीद की रोशनी है जो हर अंधेरे के बाद उगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।